सो हे गाइस, दिस इज यश। इस वीडियो में हम जानेंगे जो मेरी पहली फर्स्ट जर्नी थी ना, जो हॉरर हुई थी उसके बारे में। तो वो मतलब भाई मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो जर्नी भाई मेरे लिए कितनी ज़्यादा हॉरिफाइंग थी भाई। ये मतलब घटना ही अभी की है, ये जो 2024 के टाइम में दिवाली वाले टाइम की घटना है, जब मैं अपनी बुआ के पास जा रहा था दिवाली मनाने। तो ये मतलब घटना थोड़ा ऐसे होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे हमारे यहाँ से थी ये ट्रेन 11 बजे। तो मतलब रूट ऐसे ऐसे है कि यहाँ से जाना होता है पहले बांदीकुई, और बांदीकुई से फिर भरतपुर की ट्रेन मिलती है। मेरी बुआ भरतपुर में रहती है, तो वहाँ पे दिवाली मनाने मैं जा रहा था। तो मतलब फिर 11 रात की 11 बजे ट्रेन थी। तो इस बार मैं पहली बार अकेला जा रहा था मैं, और वैसे मैं जब भी जाता था तो मम्मी पापा के साथ ही जाता था मैं। तो इस टाइम था कि मैं पहली बार जा रहा था अकेला। तो मतलब फिर मैं जाता हूँ, मैं परमिशन लेके घर वालों से, घर वाले बोल देते हैं कि चलाया बट ध्यान से जाइयो। दिवाली के टाइम पे अला वला मिल जाती हैं, आपको पता हुआ है गांव के एरिया में तो ज़्यादा भाई टूने टोटके से चलते हैं दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे। तो ये सब थोड़ा किस्सा था। तो फिर मैं मतलब अपना सामान लेके अपने स्टेशन पे मैं पहुंच गया। थोड़ा दूर है यहाँ से, ये गांव का इलाका है, थोड़ा वहां से दूर है थोड़ा स्टेशन। तो वहां पे मैं जाता हूँ। 11 बजे की ट्रेन थी, बट वो इस बार थोड़ी आधी टाइम थोड़ी लेट हो गई दिवाली के चलते। दिवाली का सीजन चल रहा था तो वो लेट हो गई थी। तो वो टाइम हो गया था उसका 11:30 का। तो फिर से 11:30 बजे ट्रेन आती है, बट उस टाइम मतलब मैं बताऊं आपको, हाल तो ऐसा था कि उस टाइम जो मेरा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे वो ट्रेन आने वाली थी भाई, उस टाइम उस स्टेशन पे कोई नहीं था मेरे अलावा। तो मतलब फिर जो दूसरा प्लेटफॉर्म था सामने वाला, वहाँ पे तो थे दो तीन जने दिख रहे थे। बट मेरे वाले प्लेटफॉर्म पे मेरे अलावा बस एक चाय की दुकान थी और उस पे एक बंदा बैठा था बस। वो भी भाई उसको भी आया था कि नींद आ जा रही है, उसकी आंखें बंद हो जा रही हैं बार बार। उसको मतलब उसका भी इतना वो नहीं था, वो बस बंद करके जाने वाला ही था 12 बजे, वो अपनी शॉप बंद करके जाता वहां से। तो मतलब फिर ट्रेन थी, वो आती है और मैं उससे जाता हूँ, मैं उसमें बैठ जाता हूँ। वो जो लोकल से थी यार, वो एक्सप्रेस नहीं थी, वो लोकल से ट्रेन थी। तो वहां पे फिर मैं बैठ जाता हूँ ट्रेन में, और फिर ट्रेन चलने लगती है। तो इस टाइम मैं अकेला सफर कर रहा था, तो मुझे ये भी डर था कि मेरा सामान कोई मतलब चोरी वोरी ना हो जाए। तो मुझे सामान की भी देखभाल करनी थी मेरे को। तो मैं फिर अपने सामान की देखभाल करने के लिए मैंने सोचा कि अब रात भर जगूंगा मैं और अपने सामान की देखभाल ना सोने का ट्राई किया मैंने। फिर भी नींद आई जाए भाई, आई जाए। मतलब फिर एक टाइम पे ऐसा हो गया कि ऐसे टाइम हो गया था थोड़ा, 1 या 1:30 बजे का टाइम हो गया था जब मुझे नींद आ गई थी। बट मतलब जो नींद थी वो जल्दी आ गई थी, बट 1-1:30 बजे के आसपास मेरी नींद खुली। तो वो ऐसा हुआ कि वो ट्रेन ना जैसे ही ऐसा लगा कि रुकी है वो। ट्रेन में लगता ना झटका झटका लगा और वो ट्रेन रुक गई मेरी। तो वहां पे मैंने देखा कि थोड़ी आंख खुली तो देखा कि सब लोग सो रहे हैं अपना। सब लोग मतलब कोई जग भी रहा है तो भाई वो बोल नहीं रहा हो, पता नहीं क्यों सुनसान भाई पूरी ट्रेन। उसमें लाइट भी नहीं थी यार, लाइट की भी दिक्कत, लोकल सी ट्रेन थी तो ये भी दिक्कत थी उसमें कि लाइट वाइट थोड़ी कम आ रही थी, तो ये भी प्रॉब्लम थी। और अंधेरा था ट्रेन में, कोई पंखा वगैरह भी नहीं चल रहा था। लोग भी भाई ऐसे कोई आधे तो सो रहे हैं और आधे मतलब जग भी रहे हैं। कोई जो बूढ़े अंकल थे वो बोल नहीं रहे थे। तो मतलब मेरी आंख खुली तो मैं थोड़ा टहलने वहलने लगता हूँ डिब्बे में। जो लोग थे उनसे बोलने की कोशिश करता हूँ, कोई बोलता नहीं। तो मैं ऐसे गेट के पास जाके मैं अपना देखता हूँ बाहर के क्या हालचाल है सब। तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि दूर ना, कहीं दूर बंदा कोई मुझे मेरी साइड हाथ करके ऐसे ऐसे कर रहा है और मेरे को बुला रहा है अपनी साइड। तो मैं सोचता हूँ ये किसी और को बुला रहा होगा, मेरे को नहीं बुला रहा होगा। फिर वो मतलब मेरे को मुझे लग रहा था कि वो मुझे ही बुला रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी सीध में देख रहा था जो, ऐसा लगा मुझे ही बुला रहा है क्या। तो वो मतलब फिर मैंने इग्नोर किया कि नहीं ये मेरे को नहीं बुला रहा। फिर भी मैं गेट पे था, मैं देख रहा था। बट वो ऐसा ऐसा करता है ना, वो जल्दी बिल्कुल, जो आप देखते होंगे कि जो सावधान की पोजीशन होती है ना, बिल्कुल इस स्टाइल में वो आए जा रहे। मेरा डिब्बा था वहां पे आया रहा था बिल्कुल। तो मतलब मुझे मुझे देख के लगे डर के, भाई ये क्यों आए जा रहा है मेरी तरफ। मतलब फिर मैं थोड़ा अंदर अंदर होने लगा तो फिर उसकी स्पीड बढ़ गई। वो बहुत स्पीड से आने लग गया, वो मेरे डिब्बे की तरफ, मेरे जो गेट था फिर डिब्बे का वहां पे आने लग गया। फिर मैं फिर अंदर आ गया पूरा, और फिर वो भी आ गया जल्दी से।
और फिर वो जैसे डिब्बे में आया तो वो मुझसे ये बोलता है कि भाई मैं तेरे को बुला नहीं ले रहा हूँ, तू आया नहीं बाहर। मैं कहता हूँ कि भाई मैं क्यों आऊँ, ना मैं तेरे को जानता। सच्ची में वहां पे जो जिस इलाके में रुकी हुई थी वहां पे ना मेरा कोई दोस्त था, ना कोई मेरा कोई रिश्तेदार था। तो मतलब मैं ये फिर वो हो गया कि ना मैं इसको जानता ना कुछ, ये मेरे को क्यों बुलाया जा रहा है। तो ये था। तो जैसे वो डिब्बे में आ गया वो मुझसे बोल रहा है कि मैं तेरे को बुला रहा हूँ, तू आया नहीं। मैंने कहा कि भाई ना मैं आपको जानता, ना मैं आपको रिश्तेदार हूँ, तो आप अब बुला रहे तो मैं क्यों जाऊंगा भाई, सीधी बात है मेरी। तो मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं क्यों जाऊं बाहर आपके बुलाने पे। तो वो कहता है कि जब मैं बुला रहा हूँ तो मेरी बात मान, बाहर आ। जब बुलाने लगा, कोई बंदा बुलाता है तो किसी को आना होता है, नहीं होता। जब कोई बंदा बुलाता है तो किसी को आना भी होता है भाई उसके पास। मैंने कहा कि मैं जानते नहीं तो ऐसे आ जाऊं। फिर थोड़ी मेरी थोड़ी तू तड़ाक भी हुई, हाथापाई भी हुई। मैंने कहा भाई अरे भाई क्यों तू बोल रहा है ऐसे बदतमीजी से, जाना अपना। तो मतलब मैं जैसे ही पीछे की साइड मुड़ा हूँ, उसने मेरा वो लाइट वाला ये मेरा पैर, वो कहता है चल चल तेरे को लेके जाऊंगा मैं बाहर। जब मैं बोल रहा हूँ तेरे को बात करने में बाहर चल, वो मेरा राइट वाला पैर पकड़ के ले गया मेरे को बाहर। वो खींचे भाई, मैंने जो वो गेट होता है वो उसकी जो हैंडल ने कस के पकड़ लिया, मैंने ये हाथ नहीं छोड़ा अपना। फिर वो मेरे पैरों को खींच के लेके जाए बाहर के, चल चल तेरे को बता रहा हूँ मैं, कुछ बताने में वो चल। तो मतलब ये फिर पूरा हाथ पकड़ रखा है मैंने वो कस के हैंडल, तो मैंने नहीं वो छोड़ा। पर फिर भी उसने मैं बहुत जोर लगाया, खींच के लेके जा रहा था भाई मेरे को। भाई मेरा हाथ छूट गया और मैं ऐसे करा कि मेरे पीछे चोट भी आई थी, थोड़ा खून वून भी निकला, चोट भी आ गई, इसके कारण बेहोश हो गया मैं। तो मैं फिर मतलब मेरी आंख बहुत टाइम बाद खुली। ऐसे मतलब ऐसे सुबह के ना ऐसे 6:30 या 6 बजे का टाइम था, 7 बजे का ही। मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूँ कि थोड़े 3-4 जने मेरे आसपास हैं, और वो मेरे पूछे जा रहे हैं क्या हो गया भाई, तुम ऐसे क्यों सो रहे हो। कहीं कहीं तो ऐसे पूछने लगे कि क्या रात को ज्यादा लगा ली भाई तुमने, उसको ऐसे लगा रहे हो, ऐसे पड़े हो पटरी पे। मैंने कहा भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बुआ के पास जा रहा था, मैं दिवाली से सेलिब्रेट करने अपनी। तो ये मतलब मैं बताया मैंने कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं पीता, मैं ना मैं कोई नशे वगैरह करता। मतलब फिर वो मैं पूछते हैं कि आप फिर ऐसे क्यों सो रहे हो, क्या हो गया। तो मैंने उनको पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे बात है कि एक आदमी वहां से मेरे को ऐसे हाथ करके मेरे को बार बार बुला रहा था डिब्बे से। और यहाँ पे पता नहीं ट्रेन में क्या फॉल्ट हो गई थी, तो ट्रेन हमारी यहीं यहीं थी। तो उस टाइम जब मेरी आंख खुली तो ट्रेन वहां पे नहीं थी, वो चली गई थी। मैं बाहर गिरा था, मैं जो पटरी गट्टे से होते हैं उन पे, तो वहाँ चोट आ गई थी पीछे, तो मैं बेहोश हो गया। तो फिर सुबह आंख खुलती है, लोग पूछते हैं, पूछता करने के बाद मैंने उनको बताया, तो उनमें से एक अंकल बताते हैं कि भाई आप सही हो, आप कि आप ट्रेन के डिब्बे से बाहर नहीं गए उस बंदे के बुलाने से, जो कि आप उस बंदे के बाहर बुलाने से आप नहीं गए। क्योंकि जो जो उस टाइम में ट्रेन के डिब्बे से बाहर गया ना उसके बुलाने से, वो वापस नहीं आया। बट आप लकी थे तो आप बच गए, आप नहीं गए आप तो। फिर मैंने उनको बताया कि मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ, मैं आस्था में मानता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सबको मानता हूँ मैं। तो मुझे पता था कि ऐसे मेरे मम्मी पापा ही बोलते हैं कि ऐसे और कोई बुलाए रात के टाइम में, या फिर आवाज दे पीछे से कोई, या फिर ऐसे बुलाए अनजान, तो जाना नहीं चाहिए। मेरे को ये पता था, तो मैं सीरियल में नहीं गया था। तो उन्होंने कहा कि सही हो आप बताए। फिर उन्होंने मेरे को ये कहानी बताई उस लड़के के बारे में कि ऐसा था कि वो ना मतलब थोड़ा उसके साथ भी यही हुआ था, जो लड़का जो मुझे खींची लेके जा रहा था, उसके साथ भी यही हुआ था कि जब वो मतलब उसकी भी गाड़ी ऐसे ही आके रुकी थी, वही एक्सप्रेस आके वहीं पे थी। और उसको भी कोई ऐसे बाहर से हाथ करके ऐसे अपनी अपनी साइड बुलाने लगा था ट्रेन के डिब्बे से। पर वो मतलब थोड़ा दिमाग से वो था कमजोर, तो वो चलती ट्रेन से ही छलांग लगा दी थी बाहर। तो इस कारण फिर उसने छलांग लगा दी और वो थोड़ी उसकी डेथ हुई उसी टाइम से, जब वो ट्रेन वहां से जाती है। और जब भी किसी बंदे को वो बंदा बांध दिखाई देता है, तो अगर जो सही होता है, जो समझदार सा होता है, जो नहीं आता है बाहर उसको बुलाने पे, वो तो सेफ रहता है। बट जो ही उसके बुलाने पे जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। तो मतलब फिर उन्होंने मेरे को सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे कहानी है उसके बारे में। तो मैं भगवान का शुक्रिया किया कि भगवान आपने मुझे बचा लिया ऐसे ऐसे करके। तो फिर भाई मैं फिर अपने दोपहर की ट्रेन से फिर मैं भरतपुर पहुंचता हूँ बुआ के पास। थोड़ा उनको बताता हूँ ये कहानी मेरी कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने भी कहा कि चलो भगवान का शुक्रिया है तुम बच गए बेटा, ये तो तुम्हारे साथ फिर बहुत गलत होया था दिवाली के टाइम पे।
तो कहानी थी गाइस, तो उससे मुझे मतलब बहुत मतलब खौफनाक लगता है भाई अभी सोच के। वो बंदा यार अजीब ही था भाई, क्रीपी सा प्लान। फिर उसका चलने का स्टाइल मेरे को बहुत वो लगा क्रीपी। ऐसे चल रहा भाई जो मैं सीधे हाथ करके और जो ऐसे करके आए जा रहा मेरी तरफ। मेरे को उस टाइम बहुत डर लगा। तो ये मतलब यही थी कहानी वैसे। फिर आगे मैंने सुनाया, फिर मैं जो मेरे दिवाली का फेस्टिवल ही सही नहीं गया भाई मेरा। उसी सोच में था मैं कि यार उस टाइम भगवान ने बचा लिया, नहीं तो गलत हो जाता भाई मेरे साथ। तो गाइस यही थी कहानी। यार आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसी कहानी सुनने के लिए। मेरी और भी 2-3 कहानियां हैं, मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।